Hello students, I am Dr. Shivani. Last time we study about work with happiness and satisfaction. This is first unit of Nai Talim and today's sub point is work education, purpose, social, economic and pedagogical values of work and craft education. It means कार्य शिक्षा के उद्देश्य, कार्य एवं क्राफ्ट शिक्षा की सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा शास्त्रीय मूल्य। कार्य शिक्षा क्या है? कार्य के लिए दी जाने वाली शिक्षा को कार्य शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य छात्रों को जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इट मीन्स किताबी ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न कौशलों का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र जीवन की मांग तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हों। और यह तभी संभव है जब बच्चे किताबी जानकारियों से बाहर आकर कार्य की दुनिया में प्रवेश करें। पर्पस ऑफ वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होते हैं कार्य शिक्षा के? फर्स्ट पॉइंट है सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान। इट मीन्स हमारे समुदाय में जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, यदि छात्र को कार्य शिक्षा दी जाए तो छात्र को उनका ज्ञान होता है और उसके आधार पर छात्र अपनी जीविका चलाने में सक्षम हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जीवन जीने का कौशल। इट मीन्स जब छात्र किसी कार्य को सीखेंगे शिक्षा के माध्यम से तो उस कार्य से अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं और उससे उन्हें अपने जीवन को जीने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों के आधार पर अपनी आजीविका चलाना। जो संसाधन हमारे यहाँ अधिक हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को भलीभांति चला सकते हैं, उन्हीं संसाधनों के आधार पर छात्र को अपनी आजीविका, अपने कौशल का चुनाव करने की सलाह दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करने में गर्व का अनुभव करना। यदि बालक को कार्य शिक्षा दी जाए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी श्रम को हे दृष्टि से देखा जाता है, इसीलिए यदि कार्य शिक्षा दी जाएगी तो छात्र कार्य करने में गर्व का अनुभव करेंगे, उसमें शर्म महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रचनात्मकता। इट मीन्स बालक के अंदर जो कौशल है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, छात्र अपने अनुसार उस कौशल का चुनाव करके कार्य करने में उस कार्य को और अधिक अच्छे ढंग से करता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के सिद्धांत। इट मीन्स कार्य शिक्षा किन सिद्धांतों पर आधारित है? फर्स्ट पॉइंट है करके सीखने के सिद्धांत पर, क्योंकि कार्य शिक्षा में जब हम बालक को कार्य की शिक्षा देते हैं, क्योंकि उसमें करना पड़ता है और जो ज्ञान करके सीखा जाता है वो अधिक अर्थपूर्ण और अधिक समय तक मस्तिष्क में रहता है। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी श्रम को सम्मिलित करना। इट मीन्स शैक्षिक गतिविधि में जब हम कार्य शिक्षा दे रहे हैं तो सामाजिक रूप से जो उपयोगी कार्य है वो उसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है संलग्न रहकर सीखना। इट मीन्स आप बिना कार्य करे, कार्य शिक्षा में बिना कुछ करे नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं एवं उत्पादन कार्य के रूप में सभी पहलुओं के एक आवश्यक कारक के रूप में स्वीकार करना। इट मीन्स समुदाय के लिए जो उपयोगी सेवाएं हैं उसको उत्पादक कार्य के रूप में स्वीकार करना। नाउ कार्य एवं शिल्प शिक्षा का सामाजिक महत्व। इट मीन्स समाज के लिए कार्य एवं शिल्प शिक्षा का क्या महत्व है? विद्यालय द्वारा कार्य शिक्षा में अनेकों क्रियाओं का चयन, जैसे बागवानी, कूड़े का प्रबंधन, सिलाई, कृषि कार्य आदि की शिक्षा दी जाती है। समाज, अभिभावक, अध्यापक एवं छात्रों को सशक्त संवाद करे, जिससे बालक अपनी कौशलों के बारे में अध्यापक और अभिभावकों को बता सके। इस प्रकार कार्य शिक्षा की सामाजिक महत्व को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें बालकों के व्यवहार में परिवर्तन।
जब बालकों को कार्य शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ती है, शिक्षकों को जागरूक एवं सक्रिय बनाती है, क्योंकि अपडेट करने के लिए टीचर्स अपने आप को अपडेट रखता है, नित्य नए नए ज्ञान का प्रयोग करता है, उसको सीखता है और एक्टिव रहता है कार्य शिक्षा के माध्यम से। अधिगम को प्रभावी बनाता है, क्योंकि यदि टीचर बोलता जाएगा, छात्र केवल सुनेगा तो जो शिक्षण अधिगम है वो नीरस हो जाएगा, किंतु कार्य शिक्षा अधिगम को प्रभावी बनाती है। सामुदायिक क्रियाओं का आयोजन, प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतिभा प्रदर्शन, इट मीन्स छात्रों ने जो कार्य शिक्षा के माध्यम से अपने कौशल के माध्यम से सामान बनाया उसकी प्रदर्शनी लगाई जा सकती है और बताया जा सकता है कि छात्र कितना प्रतिभाशाली है। बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास, स्थानीय परिवेश से संसाधनों की आपूर्ति एवं विकास। जो स्थानीय परिवेश में संसाधन है, छात्र उनके अनुसार अपने कौशल का विकास करता है और उससे संसाधनों की आपूर्ति भी आसान होती है और छात्र का भी विकास होता है। नेक्स्ट है कार्य तथा शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व। शिल्प शिक्षा सृजनात्मक है, इस प्रकार यह शिक्षा कौशलों के विकास के साथ साथ समाज का विकास भी करती है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। स्कूलों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षित शिक्षक वित्तीय सहायता के माध्यम से छात्रों का कौशल का विकास करने में सक्षम हो और छात्रों का आर्थिक विकास हो। फर्स्ट पॉइंट है कार्य एवं शिल्प शिक्षा में आजीविका पाने में मदद। यदि छात्रों को कार्य एवं शिल्प शिक्षा दी जाए तो छात्र अपनी आजीविका पाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है नए अनुभव प्राप्त होना। जब बालक स्वयं करके सीखता है तो उसे नित्य प्रतिदिन नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। शारीरिक श्रम का महत्व, छात्र शारीरिक श्रम को महत्व देता है, शारीरिक श्रम कार्य करने में हीन भावना महसूस नहीं करता, छात्रों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, दैनिक जीवन से जुड़े उपयोगी सामान बनाता है जिससे उसका आर्थिक विकास होता है। हर्बल गार्डन का निर्माण किया जा सकता है, जैविक खादों का निर्माण किया जा सकता है, विभिन्न पेय पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, खाद्यान्न तथा फल संरक्षण की विधियां बताई जाएं, घरेलू उपकरणों को कैसे ठीक करते हैं ये सिखाया जाए। इन सब के माध्यम से इन सभी शिल्प शिक्षा के माध्यम से, कार्य शिक्षा के माध्यम से छात्र अपना आर्थिक विकास कर सकता है। विभिन्न गतिविधियों से छात्रों को भावी जीवन में रोजगार मिलता है, विद्यालय तथा समाज के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं हम। इट मीन्स छात्र अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के साथ साथ समाज के विकास में भी सहायता देता है। धन्यवाद।